खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए बुशरा बीबी की कन्विक्शन की गई है। बुशरा बीबी का जो केस है तोशाखाना का, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। बीबी का नाम तोशाखाना की लिस्ट में नहीं है। बीबी के नाम कोई गिफ्ट आया नहीं। बीबी ने कोई गिफ्ट रिसीव नहीं किया। बीबी ने कभी पैसे नहीं दिए। बीबी ने कोई टैक्स उस पर नहीं दिया। बीबी का नाम तोशाखाना के लिस्ट में, डॉक्यूमेंट में नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट वालों के पास नहीं था। कैबिनेट डिवीजन की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। इलेक्शन कमीशन में जब केस आया उसमें भी उनका नाम नहीं था। जब तोशाखाना का ट्रायल दिलावर जज साहब के सामने चला उसमें भी बीबी का नाम नहीं था। सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हुए बीबी को 14 साल की सज़ा दी गई है। लेकिन अब अदलिया के सामने ये सारे केसेस हैं। हम हाई कोर्ट से उम्मीद करते हैं, इस्तदा करते हैं कि ये एंजाइटी को ख़त्म कर ले। ये सारे प्रोसेस जो इलीगल हुए थे इसको ख़त्म करते हुए जल्द से जल्द इंसाफ पे मबनी फैसले दे, खान साहब को एक्विट करे ताकि खान साहब बाहर हो और अपने अवाम के साथ हो। थैंक यू जी, शुक्रिया। अदलिया को इनका ओथ रिमाइंड कराते हुए उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हमारे साथ इंसाफ होगा। इस केस में भी आज मंडे पे चला गया। हमें उम्मीद है अदलिया इस मैटर की सेंसिटिविटी को देखेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का साइफर केस की समाअत अभी चल रही है और अगले सोमवार तक मुलतवी हुई है और अभी प्रोसिक्यूशन साइड ने भी उन्होंने भी करना है। और हम लोग तो पहले से हमारा मौक़िफ़ यही है कि जिस तरह की समाअत नीचे कोर्ट ने की थी वो उजलत में थी। उन्होंने जिस तरह सलमान साहब ने आज बात भी की है, सलमान सफ्तर साहब ने, कि वो अडयाला जेल के सामने खड़े थे और वहाँ से आगे से आज़म खान साहब आके चले भी गए। तो ये सारी फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर हमारे जो वकला हज़रात हैं वो इस वक्त बहस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी यही उम्मीद है कि जो सच्चाई है वो प्रिवेल करेगी। उमर अयूब साहब ये बताइएगा कि मखसूस नशस्तें आपसे छीन ली गई, बल्ला आपसे छीन गया। अब स्पीकर ने खत लिख दिया है कि अटॉर्नी जनरल ये बताएं कि क्या इनको पार्लिमानी लीडर भी बनाया जा सकता है या नहीं। लगता है कि आपको ये भी हक इनका बस चले तो ये तो हमें पाकिस्तान से ही आउट कर दें, पर मसला ये है कि पाकिस्तान की अवाम ने इनको आउट किया हुआ है और हमें इन किया हुआ है। ये लोग पाकिस्तान की अवाम के दिलों में नहीं हैं। अवाम के दिलों में एक ही शख्सियत है और उसका नंबर है कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान। सर अब आपके ट्रायल को उजलत में किया गया, इसका मतलब है कि आप री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। आला अदलिया से ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है, री ट्रायल का मतलब है नहीं। हम लोग नहीं, हम लोग फैक्ट्स पे जा रहे हैं। हमारे वकला बड़े क्लियर हैं। जो फैक्ट्स हैं वो नीचे अदालत ने देखे नहीं है, इसी तरह उनको समझ नहीं आई है। यानी हम ये समझें कि इमरान खान को लंबा अंदर करवाने का प्रोग्राम है सबका मुश्तरका? नहीं, हमारा बड़ा क्लियर है कि इन्होंने जो इस वक्त की अदलिया थी जिन्होंने इस ट्रायल को देखा था उन्होंने फैक्ट्स को देखा नहीं और इसलिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। सर ख्वाजा आसिफ ने रात नेक्स्ट आ जाए। ख्वाजा आसिफ ने रात इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा ने उनको फ़ोन करके धमकी दी कि जनाब आप थोड़ा बाज आ जाए पार्लियामान के मामले पर। ये किसने कहा? ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ने। जी क्या कहा? रात फहद हुसैन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनको जनरल बाजवा साहब ने फ़ोन करके धमकी दी। सिटिंग वज़ीर दिफा को धमकी मिले, कम से कम इस एंड पे चले, जो भी आप साथ हो देंगे धमकी मिल रही है। ख्वाजा आसिफ तो वही शख्स है मेरे ख्याल है जिन्होंने कहा था कि पता नहीं कोई हड्डियाँ नोचने का तो गोश्त नोचने का, तो फिर अभी वो करता है उसका अपना कॉल ऑफ फेल है। मेरा उस पर। लेकिन वज़ीर दफ़ा के ओहदे पर बैठे हुए किसी भी शख्स को, उस कुर्सी पे बैठे शख्स को एक साबिक जर्नैल धमकी दे कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कि मुझे कौन होते हो तुम सेनेट तक बुलाने वाले, या तुम्हें वो फिर वो खुद ही भुगते हैं। यानी आप आइन की पासदारी के लिए कुर्सी के नहीं, हमारा कोई नहीं है। मैं तो अभी आपसे सुन रहा हूँ, फैक्ट्स मुझे नहीं मालूम है, पर जो बात है पीटीआई की वो ट्विस्ट भी करता है ख्वाजा आसिफ, तो मुझे इसका नहीं। उमर अयूब साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने करते हुए कहा कि हम इस मामले पर भले वो फार्म 47 की पैदावार है, हम उसके साथ खड़े। इसको तो ये लग रहा था कि पॉलिटिकल मूव आपने अच्छा बुक ले गया, लेकिन आप तो लगता है बाखबर भी नहीं इस पर। नहीं, मैंने अभी आपसे बात सुनी है।
اور بتائیے चलें ठीक हसन है। हुसैन सर उमर- क्लियर हो गए, हसन हुसैन भी क्लियर हो गए। वो आपके जो पुराने साथी जो थे हसन हुसैन साहब, इस तरह तो बहुत सारे बहुत पुराने साथी होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बहुत अच्छे बेटे थे अयूब खान साहब के माशाल्लाह। और इसके साथ साथ हसन हुसैन को तो और बाकियों को भी इस वक्त धड़ाधड़ उनको ये शुक्र करें जाके उनको जहाज़ के अंदर नहीं क्लियर कर दिया। और शुक्रिया। बैरिस्टर साहब खड़े हुए हैं यार, इधर आ जाए। उमर साहब नूर आलम खान तो आजकल वैसे भी इधर हमारी साइड पे फिर रहे हैं, शायद कोई उनको उम्मीद दिलाई गई होगी। और अपोजिशन के लिए अगर कोई और नहीं तो अपनी तारड़ साहब को अपोजिशन लीडर बना दें। सर समाज मुल्तवी हो चुकी है मंडे तक एहतजाज के बारे में और जलसे के बारे में उन्होंने पूछा आपसे कोई सवाल से? जी बात हुई है और मैंने उनको अपडेट किया केस के बारे में। मरवत साहब, आपने रात को एक प्रोग्राम में कहा, कल भी आपने इधर एक बात की थी कि 3 साल जो है ना 65 साल से 68 साल पे ये जजेस को लेके जा रहे हैं और ये बिल पेश करने जा रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि अगर ये बिल पेश करते हैं और आप इसकी मुखालफत करते हैं तो आपकी रिजर्व सीटों का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना है और वो सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं जिनकी वो जो है ना एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको वहाँ से इंसाफ मिल जाएगा इस तरह? देखिए हमें इस उम्मीद पे नाजायज़ फेल या गैर कानूनी लेजिस्लेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ इस डर से न उठाना कि कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी न कर दें। और मेरा ख्याल नहीं है कि इस वजह से हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी करेगा। थैंक यू। अगले बजट में सर ये बाहर वाला